जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम माता बगलामुखी की वशीकरण साधना देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में माता बगलामुखी जागृत देवी है और इनका वशीकरण बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव दिखाता है। यहाँ तक कि इनके वशीकरण का कोई तोड़ भी संभव नहीं है। इस साधना के माध्यम से महिला या पुरुष किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। पति अपनी पत्नी के लिए या पत्नी अपने पति के लिए या फिर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए और प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। इस साधना को करके आप अपने मनोनुकूल कोई भी कार्य किसी से भी करवा सकते हैं। चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आप अपने बॉस या मैनेजर को भी वश में कर सकते हैं और उससे अपना इच्छित कार्य करवा सकते हैं। चाहे प्रमोशन हो या सैलरी इंक्रीमेंट या फिर जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं। इस साधना का प्रयोग करके शत्रुओं को अपना मित्र बनाया जा सकता है या फिर व्यापार में किसी क्लाइंट से कोई ऑर्डर लेना है तो वह भी इस साधना के माध्यम से किया जा सकता है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका प्रयोग केवल और केवल अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कीजिए। किसी भी गलत मंशा के साथ इस प्रयोग को ना करें। गलत मंशा जैसे अपनी काम वासना को शांत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर करेंगे तो इसका हर्जाना भी आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका इस वशीकरण का प्रयोग तभी करें जब शादी करके सच्चे दिल से पूरी जिंदगी साथ निभाना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसकी पूरी विधि बताई जाएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सुनिए जिससे आपको सब कुछ समझ आ सके और जब आप इसे करने बैठें तो आपको सफलता मिले। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों यह साधना आप होली की रात, दीपावली की रात, ग्रहण काल में, अमावस्या को, पूर्णिमा को या फिर बगलामुखी जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लकड़ी का बाजोट अपने सामने लगाना है। उस बाजोट के ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है जो कि नया हो और उसके ऊपर माता बगलामुखी की एक फोटो स्थापित करनी है। इस साधना में जो आपका आसन रहेगा वो पीले रंग का होगा और आपके वस्त्र भी पीले ही होंगे। साधना के दौरान आप अपने सर पर एक कपड़ा रखेंगे, वह भी पीले रंग का ही होना चाहिए। इसके बाद आपको माता बगलामुखी को चावल चढ़ाने हैं, कच्चे चावल जिसमें कि हल्दी मिली हुई हो। यानी एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और उसमें चावल मिला दीजिए जिससे चावल का रंग पीला हो जाए। ये चावल आपको माता बगलामुखी की प्रतिमा के आगे रखने हैं और कोई भी पीले रंग के फूल आपको माता बगलामुखी को चढ़ाने हैं। आप यह साधना रात 10 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं और इस साधना में आपकी जो दिशा रहेगी वो उत्तर रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपना बाजोट लगाइएगा कि जब भी आप साधना शुरू करने बैठें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि हे माता बगलामुखी, मैं आपके वशीकरण मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ इस व्यक्ति को वश में करने के लिए। उस व्यक्ति का आपको नाम बोलना है और ये बोलना है कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे अनुकूल हो जाए और हमेशा के लिए मेरे अनुकूल रहे। ये बोलकर आपको जल जमीन पर छोड़ देना है।
इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्र की एक माला करनी है। इसके बाद आपको भगवान भैरव के किसी भी मंत्र का एक माला का जाप करना है और उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप करना है। ये तीनों मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हल्दी की माला या फिर पीले हकीक की माला से इस मंत्र का 11 माला का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम बगलामुखी सर्व इंसान हृदयम मम वशम कुरु ऐम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र में दोस्तों जहां सर्व शब्द आया है वहां आप उस इंसान का नाम बोलेंगे जिसको आपको वश में करना है, और जहां इंसान लिखा हुआ है वहां पर आपको पुरुष या स्त्री बोलना है। यानी कि अगर आपको किसी पुरुष को वश में करना है तो सर्व की जगह उस पुरुष का नाम बोलेंगे और इंसान की जगह आप पुरुष शब्द बोलेंगे। और ऐसे ही अगर किसी स्त्री का वशीकरण करना है तो सर्व की जगह उस स्त्री का नाम बोलेंगे और इंसान की जगह स्त्री शब्द बोलेंगे। और इस साधना को आपको तब तक करना है जब तक कि सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके अनुकूल ना हो जाए। वैसे आप सभी जानते हैं कि माता बगलामुखी के सभी मंत्र कितने तीक्ष्ण और शक्तिशाली होते हैं। लगभग 21 से 31 दिनों के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। उसके वश में होते ही आपकी यह साधना संपन्न हो जाएगी और संपन्न होने के बाद आपने बाजोट पर जो सामग्री चढ़ाई थी उसे किसी भी नदी में विसर्जित कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी यह साधना संपन्न होती है। और दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस साधना को किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए मत कीजिएगा, अन्यथा हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो दोस्तों इस वशीकरण विधि को एक बार ज़रूर आजमाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।